से होता है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एल्काइल ग्रुप स्टार्ट होता है मीथेन से। इट मींस एल्काइल ग्रुप में मीथेन पार्टिसिपेट करता है। अब यहां मैंने ये लिखा तो क्यों लिखा? ताकि आपके दिमाग में बात ये आए कि मीथेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज नहीं होता है। एल्काइल ग्रुप में मीथेन चेंज होगा, लेकिन मीथेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज नहीं होगा। तो अब कोई आदमी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे C4H9, यही देखो, यही आपसे गलती होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, कहा ग्रुप का नाम बताओ, तो एक हाइड्रोजन कम है तो इसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा? आई। तो देखो C4 बाप ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन कम, इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटाइल। नाम क्या हुआ? ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल का किसी ने कहा कि आप स्ट्रक्चर लिखो ब्यूटाइल का, तो ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम है, यानी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर लिखना रहे तो जितना कार्बन रहेगा सारे कार्बन के बीच में हम क्या लेंगे? सिंगल बॉन्ड लेंगे, और हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे ही हाइड्रोजन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो इसके पास कितना हुआ? 3, इसको 2, इसको 2 है, कितना हुआ? 3 2 5 2 7। अब बचा हुआ मेरे का पास क्या है? 2। अब 2 है, हम दीजिए, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो मत हो, हम क्या करेंगे? हमारा है भाई, हमने कर दिया, यहां क्या रहेगा? खाली रहेगा। वहां क्या है? खाली रहेगा। जितना हाइड्रोजन है भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो मत हो, नहीं हो ऑक्टेट पूरा, हम यही लिख करके छोड़ दिए। ये हुआ एल्काइल ग्रुप। तो कोई भी कंपाउंड, कोई कंपाउंड, कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे किसी ने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है? हाउ इज फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड? नंबर 1। नंबर 2, किसी ने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा और आपसे कहा कि आप बताओ कि वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि नहीं। अब यहां ये पॉइंट जो अभी हम पढ़ाएंगे, देखो यहां ट्रिपल स्टार, जितना अब तक पढ़ाए उस सब का यूज अब यहां से होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? तो एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप, कोई भी कंपाउंड है, फर्स्ट पार्ट में है एल्काइल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या है अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी आप यही जानिए कि ऑर्गेनिक है कि नहीं। पहला पार्ट क्या होना चाहिए? एल्काइल, ये तो आप पहचान लीजिएगा। रेस्ट जो भी लिखा रहेगा उसका नाम क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड किस स्टेट में रहेगा, बस इतना ही आपको 10th में नीड है।
सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस स्टेट में है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो डिपेंड करेगा किस पर, एल्काइल ग्रुप पर। रेस्ट जो रहेगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप ऑन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब डिफरेंट टाइप्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। अब 10th में आपको जितना टाइप पढ़ना है वो आपको मैं अभी तुरंत बताता हूं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता रहा हूं, हैलोजन। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। तो देखो, हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनऑर्गेनिक में इसको हम फ्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं, ब्रोमीन कहते हैं, आयोडीन कहते हैं। तो हैलोजन मीन्स, आपसे किसी ने पूछा क्या, जिस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस चारों में से एक प्रेजेंट रहेगा, उसको हम कहेंगे हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप का जो एक है फंक्शनल ग्रुप, तो हैलोजन ग्रुप का आपको किसी ने कहा, ये मेरे भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हैलोजन ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो एट फर्स्ट हम एल्काइल ग्रुप का फार्मूला लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप का। और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला लिखने के बाद हैलोजन का चूंकि लिखना है, तो एल्काइल ग्रुप लिखने के बाद इसमें कनेक्ट कर देंगे हम क्या, हैलोजन। तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हैलोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो एल्काइल ग्रुप का फार्मूला लिखेंगे, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखना जानते हैं। तो जो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपने लिखा, ये लिख दिया आपने, तो फंक्शनल ग्रुप का इंटरनेशनल नेम होता है, इंटरनेशनल। तो जो आपने ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिखा, ये तो आपने लिख दिया। अब हैलोजन का इंटरनेशनल नेम बताना है, इंटरनेशनल, जो मैं बोल रहा हूं इंटरनेशनल। और इसी को बोला जाता IUPAC नेम, कुछ नहीं। हैलोजन का इंटरनेशनल नेम किसी ने कहा बताओ, इंटरनेशनल नेम। तो Cl प्रेजेंट रहेगा तो क्लोरो, Br प्रेजेंट रहा ब्रोमो, I प्रेजेंट रहा आयोडो, F प्रेजेंट रहा फ्लोरो। हैलोजन का इंटरनेशनल नेम किसी ने कहा आप बताओ, तो Cl देख लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। इसको हम स्टार्ट में लिखें,
स्टार्ट में। अब इंटरनेशनल नाम लिखना है हेलोजन का, तो स्टार्ट में ये लिख दिए। अब बहुत सारे आगे हम फंक्शनल ग्रुप आपको बताएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप बताएंगे। इंटरनेशनल नेम लिखने में एक चीज कॉमन होता है, वो क्या कि कार्बन का नाम देखेंगे और कार्बन का नंबर देखेंगे, नंबर, और तुरंत बाप के पास चले जाएंगे इंटरनेशनल में। अब आपसे किसी ने मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, किसी ने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया CH3Cl है, तो इससे कहा कि भाई जरा इसका नाम बताओ। तो देखो कार्बन 1 है, एक हाइड्रोजन कम है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल है, क्या हुआ, मिथाइल। अब Cl है, तो Cl को आप क्या कहते हो, क्लोराइड। Cl को आप क्या कहते हो, क्लोराइड। अब कहा किसी ने कि भाई जरा इसका इंटरनेशनल नेम बताओ, इंटरनेशनल। तो Cl हम देख लिए हेलोजन ग्रुप, स्टार्ट में उसका इंटरनेशनल नाम हमने लिखा क्लोरो, लिखा। उसके बाद कार्बन कितना है, 1, बाप कौन है, मीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। ये हुआ। अब किसी ने, तो ये देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी ने लिख दिया और आपसे कहा कि इंटरनेशनल नेम लिखो, तो आपने ये बता दिया। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, किसी ने इंटरनेशनल नेम दे दिया, देखो यही इसमें टफ होता है, ब्रोमो इथेन। ये हेलोजन का क्या है, इंटरनेशनल नेम दिया। यही देखो डबल स्टार मैंने दिया, तो ब्रोमो इथेन। अब कहेगा कि आप लिखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ब्रोमो से हम पकड़ लिए कि ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो हेलोजन ग्रुप है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हेलोजन ग्रुप का, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप। तो यहां इथेन है, इसका एल्काइल ग्रुप क्या हुआ, इथाइल। पहले इसका हम इंटरनेशनल को नाम इथाइल, और उसके बाद क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, तो हेलोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो पहले इथाइल, उसके बाद ClBr को क्या है, कनेक्ट कर देंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन है, तो एल्काइल क्या हुआ, इथाइल, C2H5 और Br कनेक्ट है। नेक्स्ट फिर से देखो बता रहे हैं, इंटरनेशनल नेम दिया, इंटरनेशनल। तो क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो क्या, हेलोजन, आप हेलोजन पढ़ रहे हो, तो आपसे किसी ने कहा आयोडो ब्यूटेन, ये नाम दिया दिया, और कहता मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आयोडो से हम जान गए कि ये क्या है, हेलोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो पहले क्या है, एल्काइल, तो ब्यूटेन का एल्काइल क्या हुआ, ब्यूटाइल, एक हाइड्रोजन कम, तो C4H9, एल्काइल इसका लिख दिए। और हेलोजन क्या है, आयोडो, यहां आई को क्या कर दिए, कनेक्ट।
ये फंक्शनल ग्रुप पहला आपको बताए क्या है, हेलोजन। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नाइटर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नाइटर। तो नाइटर का सिंबल होता है NO2। इसे हेलोजन का क्या बताया, सिंबल बोलो आप उसको, ClBrIF बोले। नाइटर का सिंबल क्या हुआ, NO2। अब नाइटर का किसी ने कहा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है नाइटर का, तो इसका रूल हेलोजन वाला है। पहले एल्काइल ग्रुप का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसमें नाइटर क्या है कनेक्ट कर देंगे। अब नाइटर का इंटरनेशनल नेम, नाइटर का इंटरनेशनल नेम। तो नाइटर का इंटरनेशनल नेम, जैसे ही हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में NO2 देख लिया, हम जान गए ग्रुप का नाम क्या है, नाइटर। तो नाइटर देख लिए NO2, इंटरनेशनल नेम लिखना है तो नाइट्रो स्टार्ट में लिख देंगे। नाइट्रो क्या है, स्टार्ट में लिख देंगे। उसके बाद फिर से दोहरा दें, इसके बाद वाला बार बार नहीं बोलेंगे, ये स्टार्ट में लिख दिए। अब उसके बाद कार्बन देख करके एल्केन ग्रुप में चल जाना है। कार्बन देखकर कहां चल जाना है, एल्केन ग्रुप में। अब एग्जाम्पल, C2H5NO2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। बोला किसी ने कि भाई इंटरनेशनल नेम, तो 10th में आप जितना भी रिएक्शन पढ़ोगे तो सब में आपको इंटरनेशनल नेम ही बताना है, सब में। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख, इंटरनेशनल नेम बताओ। NO2 देख लिए, ये क्या है भाई, नाइट्रो, स्टार्टिंग में नाइट्रो मैंने लिख दिया। अब कार्बन देखकर कहां चल जाना है, एल्केन। तो कार्बन टू एल्केन बाप इथेन, इसका नाम हुआ नाइट्रो इथेन। तो आपको जो मैं फंक्शनल ग्रुप बताया, तो कहीं भी आप पढ़िएगा तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप की पढ़ाई सबसे लास्ट में होती है, और मैं आपको पहले बताया। अब क्यों बताए, इसका क्या प्रॉफिट होगा वो आपको कल पता चलेगा। तो ये दो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसका इंटरनेशनल नेम लिखना है। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप में इंटरनेशनल नेम लिखने में पहले इसका नाम लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम, और तब एल्केन का नाम। ये दो के बाद 99.9% जो फंक्शनल ग्रुप बचेगा उसका इंटरनेशनल नेम लिखना है, तो उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम लास्ट में लिखा जाता है।